वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फैक्ट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा एक काफ़ी बड़ी जानकारी हमें दी गई है और अब भारतीय थल सेना के नए चीफ को चुन लिया गया है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी भारत के सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा करती है और आज यानी कि 21 मई 2024 को भारतीय थल सेना के 29th चीफ जनरल मनोज पांडे की आपकी विदाई का समारोह कंडक्ट करवा लिया गया है और ये अब 31 मई 2024 को सुपरनेट हो जाएंगे, यानी कि अब ये इंडियन आर्मी से रिटायर हो जाएंगे। ये भारतीय थल सेना के 29वें चीफ आपके बने हुए हैं और अब जल्द ही इनका कार्यकाल कुछ दिनों में आपका खत्म होने वाला है। वहीं पर भारतीय थल सेना के नए चीफ के रूप में, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में भारत सरकार के द्वारा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को यह जिम्मेदारी दे दी गई है। उपेंद्र द्विवेदी जी अभी वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं भारतीय थल सेना में और सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं और अब ये मेजर जनरल मनोज पांडे की जगह पर आपका आएंगे। हम सभी जानते हैं जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है हमारे आर्मी में वो पूरे सर्विस टेन्योर और उनकी सर्विस क्रेडिबिलिटी को देखकर ही किया जाता है। इनका जो कार्यकाल था काफी बेहतरीन था जनरल मनोज पांडे का, और अब लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जिनको काफी वास्ट नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, अब ये भारतीय थल सेना की कमान आपकी संभालेंगे। साथ ही साथ आने वाले समय में इनको काफी आपका रक्षा चुनौतियां भी रहेंगी और इनके कंधों के ऊपर ही पूरे भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी होगी। हम जानते हैं कि जो भी आर्म फोर्सेस का जनरल होता है उसके पास एक प्लान तैयार रहना चाहिए कि आने वाले 1 साल, 2 साल, 5 साल में हम अपनी फोर्सेस को कहां पर देखते हैं। और अभी बात करें तो हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल एडवांस आपका बनना चाहती हैं और इसी प्रकार से अभी के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं उन्होंने इस बात को काफ़ी बार दोहराया है और कहा है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के सपने को हमको साकार करते जाना है। लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर हो जो कि नॉर्दर्न कमांड का आपका इलाका रहता है, वहां पर हमको पाकिस्तान और चीन से काफ़ी खतरा रहता है। तो उस खतरे को भांपते हुए हमारे नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो उपेंद्र द्विवेदी बनेंगे तो वो अपने नए प्लान के साथ आपका आएंगे। साथ ही साथ इनको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, इन्होंने नॉर्दर्न कमांड की पहले भी कमान आपकी संभाली हुई है, वहां पर ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे और अब ये भारतीय थल सेना के जल्द ही जो है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आपके बनेंगे। अगर हम इनके वास्ट करियर की बात करें तो देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, 2 सबसे बेहतरीन पुरस्कार इनके पास हैं। इन्होंने 46 वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के रूप में भी अपनी सर्विस को आपका कंडक्ट किया हुआ है। साथ ही साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, ये नॉर्दर्न कमांड जो कि जिसका हेडक्वार्टर जम्मू के आपके हम कह सकते हैं कि उधमपुर में है, वहां पर इन्होंने सर्व किया है। डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन का बने हुए थे। साथ ही साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ये हमारी 9वीं कोर के रह चुके हैं। इन्होंने सबसे पहले अपनी शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश से ली, उसके बाद ये एनडीए में सेलेक्ट हुए। एनडीए में इन्होंने ट्रेनिंग करके जो है फिर ये आईएमए गए और 15 दिसंबर 1984 को जम्मू कश्मीर राइफल्स की 18th बटालियन में ये आपके इनरोल हो जाते हैं। अगर हम इंडियन आर्मी के इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के चार्ट को देखें तो आर्मी हेडक्वार्टर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के अंडर में सभी ऑपरेशनल कमांड, कोर, डिवीजन, बटालियन ये सभी आपका आया करते हैं। तो इनको सुचारू रूप से चलाने की जो जिम्मेदारी रहती है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की रहती है और ये अब 30वें भारतीय थल सेना के सेना अध्यक्ष बनेंगे। ये आप नक्शा देख पा रहे हो भारत का, और यहाँ पर भारतीय थल सेना की टोटल 7 कमांड्स हैं। 7 में से जो 6 कमांड्स हैं उसको हम ऑपरेशनल कमांड कहते हैं और बाकी की जो एक कमांड है उसको हम आर ट्रैक कमांड कहते हैं। जी हाँ, आर ट्रैक कमांड यानी कि आर्मी ट्रेनिंग कमांड, जिसका लोकेशन शिमला हिमाचल प्रदेश में आपका अवस्थित है। वहीं पर चाहे आप भारत के ईस्ट वेस्ट सेक्टर में देखो या फिर नॉर्थ ईस्ट में देखो, काफ़ी भारत की चुनौतियां चीन और पाकिस्तान से रहा करती हैं और इसको लेकर मोदी सरकार काफ़ी प्रतिबद्ध है। और भारतीय थल सेना की या फिर नौसेना, नभसेना की अगर आप रैंकिंग देखोगे तो विश्व में ये सभी फोर्सेस टॉप 5 में आपकी आती हैं।
और अपने आप को लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांस आपकी बनाती चली जा रही हैं। अभी सबसे बड़ी चुनौती भारत को ड्रैगन की है, क्योंकि 2020 में हमने देखा ही था गलवान वैली इशू किस प्रकार से हुआ था। उसमें भारतीय थल सेना ने चीन को काफी अच्छा सबक आपका सिखाया हुआ था। वहीं पे एक तरफ हमारा काफी पुराना दुश्मन पाकिस्तान है, जो कि टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग की स्मगलिंग ये आपका भारत में करवाता रहता है। तो इन सभी रक्षा चुनौतियों का सामना हमें करना होगा। जब भी नए सेना अध्यक्ष आते हैं तो एक नए जोश के साथ आते हैं, और ये 1984 बैच के ऑफिसर हैं, जिनका लक्ष्य यही होना चाहिए कि ये भारतीय थल सेना को और भी स्ट्रॉन्ग करें, जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं इसको इम्प्रूव करें, और आने वाली जो थिएटर कमांड्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आपका ला सकें। तो हमारे तरफ से भी इनको बधाइयाँ कि जल्द ही ये इस पोस्ट को संभालें और हमारा नेतृत्व करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को आप इनेबल कर दें, जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है। जय हिंद।